हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है। भक्तों, आज मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। रोज़ नहीं बना पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी जानकारी मिले जिससे मैं आप लोगों को शेयर करूँ, जो शायद आपको भी थोड़ा कम पता हो और मुझे भी थोड़ा कम पता है। मैं उसके बारे में जानकारी लेके मैं सोचती हूँ आपको बताऊँ। तो इसलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपको चैतन्य प्रभु के जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त सा परिचय दूंगी। और वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन जितना मुझे पता है मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ। हरे कृष्णा। भगवान का जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तब चंद्र ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण के समय सभी लोग जो होते हैं वो गंगा स्नान करते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो गंगा स्नान करते हैं। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष गंगा के तट के किनारे स्नान कर रहा था और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 की ध्वनि से गंगा तट गूंज रहा था। श्री भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लेखित हैं और इस युग में तारक ब्रह्मा नाम से वर्णित हैं। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाता जाए तो इससे पतित जीवों का भवबंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं। वे सभी समान रूप से उत्तम हैं क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूँकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं, अतः लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और उस महान आचार्यों के पंथ का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने प्रमाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्रग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था कि इस कलह के युग में भगवत नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना है। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों में भी कलह होने लगती है। अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्वसामान्य मंच की स्तुति की है, जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में और मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन करते हेतु सभाएं कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं श्री चैतन्य प्रभु के उन 8 श्लोकों का वर्णन करना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने जीवन काल में लिखे थे। और ये 8 श्लोक उनके पूरे जीवन में उन्होंने ये 8 श्लोक में ही पूरा भक्ति का मार्ग बता दिया है। क्या क्या हमें करना है वो इन्होंने इन श्लोकों में बताया है, जो इस प्रकार है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मसत्रापनं परं
विजयते श्री कृष्ण सकीर्तनम। अर्थात इस प्रकार उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बताई और हम उसको नामाम्न करी बहुधा निज स्वर शक्ति स्तनम प्रतान्यपत समरेण न कालः यतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव ममीदृश महाजिनी अनुरागः। अर्थात जो पहले श्लोक का अर्थ है वो इस प्रकार है, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है और वृद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावाग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदायक चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में ही समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव ललयित रहते हैं। हे भगवान, नंबर 2 श्लोक का अर्थ है, हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों नाम हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं। दिव्य शक्तियां भरती हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण आपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सफलता और अपने पास पहुंचने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके ऐसे नाम से भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं होता। तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। न धनं न जनं न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मीश्वरे भवताद भक्तिरहेतुकी त्वया। भगवान कहते हैं आगे 3 नंबर के श्लोक में, मनुष्य को चाहिए कि विनीत भाव से अपने को रास्ते पर पड़े तृण से भी नीचा मानते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, झूठा सम्मान पाने की भावना से रहित हो और अन्यों का सम्मान करने के लिए तैयार रहे। ऐसी मनोदशा होने पर मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। नंबर 4 श्लोक का है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझ में न तो धन संचित करने की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, न मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति का ही इच्छुक हूँ। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितं माम विश्वे भावाम बुधो
कृपया तव पाद पंकज स्थिता धूलिस्रदश विचन्तय नयनं गलदश्रुधाराय वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकेत निश्चिन्त बपूह कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगयन्ति निर्मेषण चक्षुषा प्रावश्यतं शून्यतं जगत सर्व गोविंद विरहेण में अशलस्य वाह पार्दता पितुष्ट मामर्धनात् महन्ता करेतुवा यथा तथा वा विदुधात् लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सावना परम। हरे कृष्णा भक्तों, इस प्रकार आप रोज इन 8 श्लोकों को गाया करें और याद किया करें। मैंने भी इसी प्रकार याद किए, गाती हूँ मैं इनको। अभी तो मैंने गायन ही शुरू किया है। इसका अर्थ इस प्रकार है। नंबर 5 श्लोक का अर्थ ये है, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य दास किंकर हूँ। फिर भी न जाने किस तरह मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकालकर अपने चरण कमल की धूलि बना लें। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने पर मेरे नेत्र निरंतर प्रभामान प्रेम अश्रुओं से सुशोभित होंगे? कब मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और कब आपका नाम लेते ही मुझे रोमांच होगा? हे गोविंद, आपके वियोग का अनुभव करते हुए मैं एक क्षण भी 12 वर्षों का या इससे भी अधिक अवधि का मानता हूँ। मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व सूना लग रहा है। हे लग रहा है मैं अपने प्रभु कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता। वे मेरे लिए हमेशा उसी तरह बने रहेंगे, भले ही वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करते समय उद्दंडता से पेश आएं या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरा हृदय तोड़ दें। वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बिना शर्त के सदा सर्वदा वे मेरे आराध्य भगवान हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, इस प्रकार रोज शिक्षावष्टक इसका नाम है, इसे आप पढ़ें। हमारे पास जो हरि नाम की पुस्तिका है छोटी सी, ये वाली, इसमें ये लिखा हुआ है, तो आप इसको रोज़ पढ़ें। यूँ तो मैं इसे याद करती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं बुक अपने आगे रख लेती हूँ। तो आप भी इसी प्रकार इसको याद किया करें और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यापन करें। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान कृष्ण का हम नाम ले तो हम सब कुछ छोड़ दें और अपना जीवन व्यापन के साधन भी हम छोड़ दें। कर्म तो हमने करने हैं, वो तो भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म आपने करने हैं, और उसके साथ साथ हमने भगवान का संकीर्तन करने के लिए कभी पीछे नहीं होना है। जहाँ भी भगवान का संकीर्तन करने का हमें समय मिले तो हमें वहाँ उपस्थित होना चाहिए। हरे कृष्णा।